नमस्कार, मैं ओंकार। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं अभी अपने छत पर हूँ। मेरा विषय यह है कि जो विश्व के जो लीडर हैं बड़े बड़े, क्या उन्होंने कोरोना को हैंडलिंग किया है सही से? लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं, हजारों मर रहे हैं, लेकिन क्या विश्व के नेताओं ने इसका ठीक से आकलन किया है? पहले देख लें कि कहां पर क्या स्थिति है अभी। ये रहा स्क्रीन पर। मैंने विभिन्न पत्रिकाओं का अध्ययन किया, मैगजीन का अध्ययन किया, न्यूज़ सुने। ये मुझे लगा कि बड़े नेताओं ने बहुत हल्के में लिया कोरोना को। अब जैसे देखें, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जितने भी बड़े देश हैं, टॉप मोस्ट देश हैं, हमको लगता है कि वे गुमान में चूर रह गए। मैं तारीख वाइज बताऊंगा कि उन्होंने क्या गलतियां की। 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे, ह्यूज गैदरिंग्स हुई। ह्यूज, जबकि उस समय भी इटली के हॉस्पिटल में 7,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके थे। 8 तारीख के बाद 11 तारीख को हज़ारों लोग मैड्रिड से मिलान पहुँचे। लिवरपूल में फुटबॉल मैच हुई। इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के फुटबॉल के प्रशंसक सब मिक्स्ड हो गए आपस में। कोरोना फूटना ही था। हजारों लोग उस समय आपके हॉस्पिटल में हैं। मैंने सुना कहीं कि एक व्यक्ति एक्सपायर भी कर गया फुटबॉल मैच के दौरान, लेकिन मैच चलती रही, लोग मिक्सड अप होते रहे, लोग हल्ला हंगामा करते रहे और आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को कोरोना फैलाते रहे। नतीजा आज उनके हॉस्पिटल कोरोना पीड़ितों से भरे हुए। अब आते हैं यूके पर। यूके के पीएम ने 2 शब्द दिए, हर्ड इम्यूनिटी। उनका कहना था कि कोरोना हम लोगों के इम्यूनिटी से भाग जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश का पीएम यह कह रहा हो कि कोरोना अपने आप भागेगा, हर्ड इम्यूनिटी, और देखिए ब्रिटेन के पीएम ही कोरोना पीड़ित हो गए। हमें शुभकामना देना चाहिए कि यद्यपि वो कोरोना से जीत गए, लेकिन मेंटालिटी आप देख लीजिए। अमेरिका ने कहा कि कोरोना विल डिसअपियर लाइक ए मिराकल, एक जादू के समान कोरोना भागेगा। और फ्रांस में कई लोगों ने फ्रांस सरकार के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया, यह कहते हुए कि फ्रांस के सरकार ने कोरोना की हैंडलिंग ठीक से नहीं की, लोगों के जान को खतरे में डाला। यह फ्रांस की स्थिति है। अमेरिका की अगर बात हम करें तो अमेरिका में जैसे आप देखते हैं कि हमारे मोदी जी ने कहा लॉकडाउन, जान है तब जहान है। आर्थिक स्थिति लॉकडाउन से बिगड़ेगी तय है, लेकिन मोदी जी ने नारा दिया कि जान है तो जहान है। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा। और उससे भी बड़ी बात, जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो एक मीटिंग हुई अमेरिका में, ये हल्ला हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब लॉकडाउन करेंगे। तो ट्रंप के मेयर ने कहा कि वो नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो हमारे फेडरल सिस्टम को हानि होगी, यह देश को सिविल वार की ओर ले जाएगा। मतलब ट्रंप साहब लॉकडाउन की घोषणा कर ही नहीं सकते, सिस्टम ही नहीं है। ये स्थिति है। सेपेरिस्ट ने कहा कि ये हमारे देश के सिस्टम का फेल्योर है। देश में जो सिस्टम है, यानी कि एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे थे। में कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे थे कि सिस्टम ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पूरे देश को बंद कर दे। यद्यपि कि
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया पब्लिक को कि मैंने क्या किया, कि टास्क फोर्स गठित किया, इमरजेंसी घोषित की, विभिन्न तरह की बात वो करते रहे। जब आपके पास कोई दवाई नहीं है, वैज्ञानिक कोई दवाई दे ही नहीं पा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तथ्य को मोदी जी समझ गए थे। उनकी तो टीम रही ही होगी जो उन्हें एडवाइस कर रही होगी। जब दवाई ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कर ही क्या सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए भारत पर आरोप लगाते हैं कि कुछ उस स्टूपिड के चलते भारत में कोरोना बढ़ गया। चलिए, कुछ गलती हुई हम लोगों के, पब्लिक है, गलती करती है, पब्लिक गलती कर सकती है, लेकिन राजा को गलती नहीं करना चाहिए। इटली में ह्यूज गैदरिंग्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने यह भी सुना कि चर्च में लाखों लोग, हजारों लोग प्रेयर्स के लिए जुट गए और उनको नहीं रोका गया। आप क्या कर सकते हैं? ये तो राजा की गलती है। भारत में कुछ लोगों ने गलती की, मान लिए, लेकिन वो पब्लिक है, गलती कर सकती है, लेकिन राजा कोई गलती नहीं करता। तो राजा ने गलती की। आप गैदरिंग्स को जमा होने दिए, आप प्रेयर में चर्च में जमा होने दिए, आप इंटरनेशनल डे में मनाने दिए। तो मेरा अपना मानना है कि कोरोना का हैंडलिंग वर्ल्ड के लीडरान ने सही नहीं किया। और एकमात्र उपाय जो मुझे दिख रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो अध्ययन कर रहा हूँ, कि एकमात्र उपाय हमारे पास यही है कि हम घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि कोई दवाई तो आज तक बनी नहीं है। जब कोई दवाई ही नहीं है तो आप प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। तो प्रिकॉशन लें, घर में रहें। जी, धन्यवाद।